following text and the answer the following question on the basis of the same. The four angles of cyclic quadrilaterals ABCD are given in the following figure. अब बेटा जो फर्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है. क्लियर? द वैल्यू ऑफ एक्स हमें निकालना है. अब बेटा कहां से निकलेगा एक्स का वैल्यू? ओके. अब बेटा हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसकी प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा. हमें क्या पता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के, उनका सम कितना होता है बेटा आपका 180 डिग्री. क्या रीजन दे देंगे? द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. क्लियर? अब एंगल ए कितना बेटा आपका 2x -1 और एंगल सी कितना है 2 बाय प्लस 15 इक्वल टू 180. कितना लिख सकते हैं? 2x प्लस 2 बाय -1 और प्लस 15 सॉल्व करेंगे तो प्लस 14 इक्वल टू 180. 2x प्लस 2 बाय 180 माइनस 14 वी हैव 2x प्लस 2 बाय इक्वल टू, इसमें से हम 180 में से 14 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 166. क्लियर? अब क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके हम उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए. x प्लस वाई इक्वल टू 166. सो x प्लस वाई इक्वल टू 166 ओवर 2. 2 1 जा 2, 2 8 जा और 3 जा. So x plus y इक्वल टू कितना हो गया बेटा 83. दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. यहां तक कोई डाउट? ओके. अब बेटा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंगल B प्लस एंगल D अगेन कितना हो जाएगा 180. द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. D का वैल्यू कितना बेटा आपका y प्लस 5 है और D का वैल्यू कितना 4x माइनस 7 इक्वल टू 180. 4x प्लस वाई प्लस 5 माइनस 7 को सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा -2 इक्वल टू 180. 4x प्लस वाई इक्वल टू 180 प्लस 2. 4x प्लस वाई इक्वल टू 182. दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, हम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस 2 कर देते हैं. 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 83 और 4x प्लस वाई इक्वल टू 182. साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, दिस कैंसिल. यहाँ पे कितना मिलेगा -3x और यहाँ पे मिलेगा आपका -99. ओके. कितना हो गया बेटा -3x इक्वल टू -99. माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 99 ओवर 3. 3 3 जा 3 3 जा. x का वैल्यू बेटा कितना आ गया 33 डिग्री. ओके. करिए बेटा इसको, या डिग्री हटा दीजिए यहाँ पे, सिर्फ हमसे वैल्यू पूछा गया तो हमारा कितना आ गया x का वैल्यू 33. इस स्टडी का इसमें बोला था द वैल्यू ऑफ एंगल A प्लस एंगल D. हमें एंगल A और एंगल D के सम फाइंड करना है यहाँ पे. तो सबसे पहले हम लोग बेटा एंगल A निकाल लेते हैं. एंगल A कितना है आपके पास 2x माइनस 1, तो दैट मीन्स 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 33 माइनस 1. 66 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 65. एंगल D कितना आपके पास 4x माइनस 7. D इक्वल टू 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 33 माइनस 7. 4 3 12 कैरी 1. 4 3 12 1 कितना हो जाएगा 132 माइनस 7 और 7 इसमें से हम निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 125. और हमें फाइंड करना है एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 65 प्लस 125 इक्वल 5 और 5 कितना हो जाता है 6 2 8 1. तो ऑप्शन बेटा इसका बी है. वैल्यू ऑफ y थर्ड क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे पास, यहाँ पर देख लेते हैं. द वैल्यू ऑफ y हमसे ये पूछा गया. क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास x कितना है 33, तो इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में.
सो पुटिंग इसका बेटा सोल्यूशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग केस स्टडी का थर्ड सम, पुटिंग x इक्वल टू 33 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहां पे बेटा आपकी ये है, तो कितना हो जाएगा 33 प्लस y इक्वल टू 83। सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 83 माइनस 33, सो y इक्वल टू 50। नंबर जो इनका फोर्थ है उसमें बोला है द मेजर ऑफ इनको फाइंड करना है किसका, एंगल डी का। तो एंगल डी इक्वल टू कितना है आपके पास 4x माइनस 7, अभी कैलकुलेट किया था 4 इंटू 33 माइनस 7 132 माइनस 7 इक्वल टू 125। एंगल डी कितना आ गया 125 आ गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने पूछा था मेजर ऑफ एंगल बी प्लस सी। तो बी प्लस सी हमको फाइंड करना है, यहाँ पर कितना होगा, सो एंगल बी कितना हो जाएगा आपका y प्लस 5। सो y का वैल्यू कितना है आपके पास 50 प्लस 5 इक्वल टू 55, और एंगल सी कितना है आपके पास 2y प्लस 15, 2y प्लस 15, सो 2 इंटू 50 और प्लस 15 इक्वल टू 115। सो b प्लस सी वैल्यू पुट कर देंगे, b का कितना है आपके पास 55 और c का कितना है 115। तो 5 और 5 10, 5 1 6 और 1 7, 170 का। ये बेटा हमारा केस स्टडी फर्स्ट का है। अब बेटा आपका यहाँ पे देखते हैं केस स्टडी आपका ये है सेकंड। अब इसको बेटा थोड़ा सा रीड कर देते हैं। बोल लगता है वन स्मॉल साइज एंड अदर बिग साइज पिज्जा वाज ऑर्डर्ड बाय मिस्टर रोहन फॉर ब्रेकफास्ट। Instead of eating this, he said to compare the slice of pizza, and then many questions came into his mind, and the size of the slice of small and the big pizza is shown in below figure। तो हम दोनों ही यहाँ पे क्या करते हैं, स्मॉल और जो आपका बिगर साइज है किसका, पिज्जा का, हम यहाँ पर आपके फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या बेटा आपके पास 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये बेटा आपका स्मॉल पिज्जा, और एक पिज्जा आपका ये रहा, और ये आपका 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका बिगर साइज। अब बेटा देखो क्वेश्चन जो है पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रखा है आपसे, द स्लाइस ऑफ क्या हो जाएगा ट्रिपल एस हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे बेटा अगर हम कंपेयर करेंगे, जैसे इसका इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, सपोज हम इसको बेटा लिख देते हैं ए बी और सी हो गया, और इसको लिख देते हैं हम लोग कितना पी क्यू आर हो गया। तो पी क्यू और आर, ओके। तो यहाँ पे बेटा अगर हम देखेंगे इसको समझने के लिए, अगर हम बात कर लें इन ट्राइंगल्स किसकी एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, देखो ये तो दूर से दिख रहा है कि हमारे पास कौन सा लग जाएगा, ट्रिपल एस ही लगेगा। किस तरीके से, अगर हम ए बी ओवर पी क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 ओवर 16 इक्वल टू 1/2। एसी ओवर अगर हम यहाँ पे कितना करेंगे, एसी ओवर पी आर करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 ओवर अगेन कितना हो जाएगा 16 1/2। अब कितना रहेगा आपके पास बीसी ओवर क्यू आर 10 ओवर 20 इक्वल टू कितना हो गया 1/2 हो गया। सो वी कैन से दैट जो आपका ट्राइंगल है एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल किसके हो जाएगा, ऑर्डर सही बेटा पीक्यूआर, एबीसी पीक्यूआर, हाँ किसके हो जाएगा बेटा आपके पीक्यूआर, और किस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी से होगा, बाय ट्रिपल एस। तो बेटा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं दोनों जो पिज्जा हमारे स्मॉलर और बिगर, अगर हमें उनका सिमिलर यूजिंग दिखाना है तो कौन सा सिमिलर यूजिंग कर रहे हैं हम लोग, ट्रिपल एस, साइड साइड एंड साइड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या रखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में रखा था स्केल फैक्टर। अब बेटा इसके हम ऑप्शन से आपसे बात करेंगे स्केल फैक्टर। अब इसके ऑप्शन देखो बेटा क्या दे रखा है, ए दे रखा है कितना 1, बी आपको दे रखा है कितना 2, सी दे रखा है कितना 3 और डी दे रखा है कितना 4। अब बेटा यहाँ पे 1/2 नहीं दे रखा है, कितना 1/2 नहीं दे रखा। अगर बेटा हम स्मॉलर और किसके साथ जाते, बिगर और स्मॉलर को अगर हम देखेंगे तो बेटा हमारा क्या बनेगा फैक्टर, 16 ओवर 8 करेंगे तो कितना आएगा 2,
तो बेटा क्या हो गया स्केल फैक्टर आपका 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लियर? समझ आ गई बात? तो स्मॉलर वाला है उसका हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। कितना है आपके पास? 8 और 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और ये आपका बेटा स्मॉल। अब उसने क्वेश्चन में ये बोल रखा है आपसे कि अगर हम क्या करें, इफ द स्मॉल पिज्जा हैज कट इनटू 4 स्लाइसेस देन व्हाट विल बी टोटल एरिया ऑफ द पिज्जा। जो पिज्जा का एक्चुअल जो पिज्जा है आपका उसका एरिया कितना रहेगा? ओके तो बेटा यहाँ पे हमें स्मॉलर वाला जो दे रखा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। और इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय यूजिंग हीरोन फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पिज्जा। तो बेटा यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एस निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 8 + 8 + 10/2। तो कितना हो गया 16 और 10 26/2 = 30। ओके 13 s into s minus a into s minus b into s minus c होता है, s into s minus a s minus b s minus c। तो कितना हो जाएगा 30 और 13 माइनस कितना हो जाएगा 8, 13 माइनस 8 और 13 माइनस 10। तो हमारे पास बेटा कितना मिलेगा यहाँ पे 13 माइनस 8 करेंगे तो 5 और 3। तो बेटा यहाँ से जो बाहर आएगा वो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 39। अब बेटा ये हमारे पास स्मॉलर पिज्जा का हमारे पास क्या निकल के आया, एरिया निकल कर आया। हम इसको सेंटीमीटर लिख देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे ये बोला कि जो एक्चुअल पिज्जा है उसका एरिया क्या होगा, निकाल। एरिया ऑफ पिज्जा कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 4 पार्ट। 4 × 5 × √39 दैट मींस 20 √39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करिए इसे, देखते हैं इसका 4th पार्ट। बात नहीं बेटा यहाँ पर आते हैं, इसमें दे रखा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्लाइस टू बिगर स्लाइस। अब बेटा हमें क्या बोल रखा है, द रेशियो ऑफ एरिया स्मॉलर slices to bigger slices। ओके फाइन। तो बेटा रेशियो निकालना है, तो इसका मतलब था कि दोनों जो हमारा यहाँ पे बेटा हम लोग पहले सबसे पहले क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा स्मॉलर जो आपका यहाँ पे स्लाइस है वो क्या सिमिलर है किसके, बिगर स्लाइस के। और ये बेटा हम लोगों ने किससे बोला था, किस चीज से बोलते थे, यहाँ पे एक बार फिर से हम फिगर बना देते हैं। आपका कितना था 16 16 एंड 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये हो गया आपका बी। हमने आपको बताया था कौन सा क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी हमने यहाँ पे लगाया था, आपका ट्रिपल एस। तो इसका मतलब ये दोनों ही हमारे जो पिज्जा दे रखे हैं स्मॉलर और बिगर वो आपस में क्या है, सिमिलर है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्मॉलर स्लाइस ओवर एरिया ऑफ बिगर स्लाइस। बड़े किसी भी साइड को लेकर हम इसको क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, इनका जो एरियाज का जो रेशियो होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे बेटा क्या ले सकते हैं हम लोग, 8 स्क्वायर ओवर 16 स्क्वायर। दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा 8 × 8 और 16 × 16। 8 बन जाए 8 2 जा 8 बन जाए 8 2 जा, तो बेटा कितना हो जाएगा 1/4। तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:4। दैट इज क्लियर। और बेटा अब यहाँ पे आ जाता है, फिर हमसे बोला गया एरिया ऑफ बिगर पिज्जा। तो बेटा किसके साथ में जाएंगे, जो आपका बड़ा वाला स्लाइस है उसके साथ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 16 + 16 उसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे 20/2। 16 और 16 32, 32 ऑफ 20 कितना हो गया आपके पास 52। 52/2 = 26। क्लियर। अब बेटा हमारे पास क्या होता है s × s - a s - b और s - c। कितना हो जाएगा बेटा 26
26 माइनस 16, 26 माइनस 16 और 26 माइनस 20 कितना हो गया बेटा आपके पास 26। यहां से कितना मिलेगा 10, यहां से कितना मिलेगा 10 और यहां से आपको मिलेगा 6। तो बेटा 10 तो बाहर आ गया आपके पास और 26 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 13 और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब 10 इंटू 2 बाहर आ गया बेटा और यहाँ पे कितना रह गया अगेन 39। सो 20 इंटू 39 कितने बेटा पार्ट थे, नंबर ऑफ जो पार्ट है आपके पास। हमने जब जो बिगर स्लाइस थे वो बिगर स्लाइस कितने थे आपके पास 3 थे। अब हमारे पास बेटा एरिया ऑफ पिज्जा कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ पिज्जा वो आपका हो जाएगा 3 इंटू 20 इंटू रूट ऑफ 39 तो 60 रूट ऑफ 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन समझते हो ना, सैंपल क्वेश्चन पेपर फैक्टर ट्री बनाया है। दिस इज एक्स, बहुत ही सिंपल है बेटा ये तो। यहाँ पे कितना है 5 है 2 7 8 3 यहाँ पर आपका हो गया 5। फिर आई थिंक यहां से होगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर 253। फिर यहाँ पे आया आपके पास 11 और यहाँ पर आया आपके पास Z। ओके फाइन। तो बेटा बोल सकता हूँ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वैल्यू ऑफ x कैसे फाइंड करेंगे बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 7 8 3 इंटू 5। 5 3 15 कैरी 1, 5 8 41 41, 5 7 35 35 और 4 39 3 5 2 10 और 3 30। बेटा x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 13,950। ऑप्शन इज बी। क्लियर। अब बेटा यहाँ पे देखिए बोला था व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। तो बेटा क्या बोला है वैल्यू ऑफ y। अब बेटा y का वैल्यू फाइंड करना, आप देखिएगा समझिए y इंटू कितना 253 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2783। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2783 ओवर 253। कितने टाइम जाएगा आपका 11 टाइम। y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका 11 आ गया। ओके इसका थर्ड पार्ट देखिए वैल्यू ऑफ z बोला। अब आप देखिए बेटा z कहां पे यहाँ पर, तो 11 इंटू कितना हो जाएगा बेटा आपका z इक्वल टू 253। तो z इक्वल टू 253 ओवर 11। 11 11 2 22 और 11 3 33। तो z इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपके पास 20। फोर्थ वाला देखिए, इसमें बोल रखा है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स 13915 इज अ, क्या होगा ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन दे रखा है कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है या इवन नंबर है। हाँ नंबर बेटा यहाँ पे ये बोल रखा है कि हमसे क्वेश्चन ये कह रखा है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या है आपके पास 13915। जो बेटा यहाँ पर आया, यहाँ पर जो आया था 13915। तो हमसे ये बोला गया कि पहला ऑप्शन है कि ये आपका एक कंपोजिट नंबर है। फिर आपका यहाँ पे बी बोला है कि ये एक प्राइम नंबर है। फिर सी बोला है आपका नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर। फिर ऑप्शन डी है कि ये इवन नंबर है। कौन सा होगा इसका कंपोजिट नंबर है। क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर, क्योंकि यहीं से इसके क्या फैक्टर आए थे, दो तो यहीं से निकल के आए थे, एक 5 आया और एक क्या आया आपका 2783। तो फोर्थ वाले का आंसर क्या हो जाएगा ए कंपोजिट नंबर। क्लियर। क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5।
हमसे ये बोला गया द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? ठीक है, तो बेटा यहाँ पर तो y का वैल्यू कितना है आपके पास? y का वैल्यू आपके पास 11 आया, ठीक है, और 11 और z का वैल्यू कितना है आपके पास? 23। तो बेटा यहाँ पे अब हम इसके जब प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 13915 कितना होगा बेटा आपके पास? 5 इंटू 11 और 11 हो जाएगा आपका 11 इंटू 11 और इंटू 23। बेटा आंसर क्या होगा? 5 इंटू 11 रेज़ टू 2 इंटू 23। ऑप्शन इज सी। स्टडी सेकंड देखेंगे तो बोला था ड्यू टू हैवी स्टॉर्म मेनी इलेक्ट्रिक वायर गॉट बेंड एंड मेनी ब्रोक, मिस्टर प्रभाकर ऑब्जर्व द शेप ऑफ द बेंट वायर इन द फॉर्म ऑफ हिज हाउस, फ्रंट ऑफ हिज हाउस, he then draw its shape in a graph as shown below। बेटा यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है आपका, देखिए प्रभाकर जी ने क्या यहाँ पे जुटाया है, ये है आपके यहाँ पे बेटा कितना -1 है, और बेटा यहाँ पे कितना आपके पास 3 है, तो ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 3। अब इसके बाद बेटा पहला क्वेश्चन है इनका, फर्स्ट क्वेश्चन, बेटा इसको एक्स एक्सिस बोल देंगे और इसको हम y 1 2 3 4 5 -1 -2, क्लियर। अब इसमें बेटा पहला क्वेश्चन बोला था शेप इन विच वायर इज बेंड, जो बेटा शेप है वो हमारी क्या है, किस शेप में हमारा वायर जो है वो बेंड हुआ है, ये कौन सी शेप होती है? वेरी गुड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैराबोला। बेटा कौन सी शेप है आपकी? पैराबोला। एक एल बनेगा, ठीक है, दो बना दिए। अब इसमें बेटा बोला था हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल शेप ऑफ द वायर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कितने बार बेटा कट किया इसने एक्स एक्सिस को? तो 2 टाइम्स कट किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 2, क्लियर। अब देखिए बेटा इसका थर्ड क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर, बेटा तो किस किस पॉइंट पे इसने एक्स एक्सिस को कट किया है, तो इसके बेटा जो जीरोस हो जाएंगे आपके, एक होगा -1 और 3, क्लियर। अब इसके बाद बेटा बोला क्या है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल्स की एक्सप्रेशन क्या होगी? तो बेटा अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? -1, बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -1 + 3 = 2। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? -1 × 3 = -3। क्या होता है बेटा आपका P of x = k × x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, और बेटा k को कितना ले लेते हैं? यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको 1 ले लेंगे, तो P of x = x² - अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3। So we have polynomial expression that is x² - 2x - लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इफ x = 2। अगर बेटा हमारे पास क्या दे रखा है? x = 2 दे रखा है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? 2 raised to 2 -2 × 2 -3 2 2 = 4 -4 -3 दिस कैंसिल -3। ओके।